नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टीआरई 4 के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो सड़क पे लाठी खा रहे हैं। सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था, यानी कि पिछले साल 2025 में ही कहा गया था कि टीआरई 4 की बहाली होगी, शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन अब तक नहीं हुआ और अब अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं। आने वाले 16 फरवरी जो डेट बताया गया है, उस दिन विधानसभा मार्च करने की भी तैयारी है। बीते दिनों भी हुई थी। तो इस वीडियो में हम टीआरई 4 के बारे में जानेंगे कि क्या टीआरई 4 में क्या कुछ फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा अन्य टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ताज है। ताज, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आप बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हैं। सीटेट की परीक्षा हुई, तो अब क्या चल रहा है इसमें? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद काव्या जी आपका। आज का ये पूरा सेशन हम अपने दर्शकों को लाइव सिटीज के जो हैं उन्हें पहले ही बता दें। आज टीआरई 4 के अलावा जो अन्य टॉपिक आप बोले हैं उसमें कंप्यूटर में 26,000 शिक्षकों की भी बात करेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी बात करेंगे। एस्टेट के रिजल्ट के बाद क्या कोर्ट में मामला है, क्या क्वेश्चन आंसर की पर चैलेंज हुआ, उस पर भी बात करेंगे। इनके अलावा फिजिकल टीचर जो होता है, योगा शिक्षक जो होता है, फिजिकल टीचर जो शारीरिक शिक्षक होता है, और म्यूजिक के टीचर जो होते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 16 फरवरी को जिस तरह से अभ्यर्थियों के द्वारा, अभी आपने कल ही देखा कि किस कदर पटना की सड़कों पर एकदम जो है अभ्यर्थी उमड़ पड़े थे और अभ्यर्थियों के बीच बिल्कुल एकदम नोकझोंक हुई, वाटर कैनन हुआ बैरिकेडिंग पे, और चढ़ के भी बोला गया कि हम लोग हर हद पार कर जाएंगे। आई लव टीआरई 4 जैसे स्लोगन भी वहां दोहराए देखने को मिलेगा। तो वो तमाम सवाल जो है हम आप लेंगे, और इस वीडियो में वो सभी सवाल लेंगे। तो आप सवालों की शुरुआत कीजिए ताकि हम सवालों की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि कंप्यूटर टीचर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका क्या है, मतलब कितनी सीटें हैं, या फिर मतलब सरकार क्या प्रावधान कर रही है? बिल्कुल, देखिए कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ी ये खबर होने जा रही है, इसलिए कि 26,000 बहाली आने की प्रबल संभावना थी। मतलब छात्रों में एक होड़ मची हुई थी कंप्यूटर शिक्षक को लेकर, क्योंकि उसमें बीटेक जो है उसको भी मौका दिया गया था पीजीडीसीए के साथ। इनके अलावा और भी लोग हैं जो बीएससी हैं कंप्यूटर साइंस, या बीसीए हैं, कुछ भी हैं। तो क्या 26,000 कंप्यूटर टीचर, क्योंकि पूरी बहाली जिस तरह से शिक्षा मंत्री के द्वारा कही जा रही थी कि 25,000 है, 30,000 है, इस हिसाब से तो 26,000 तो कंप्यूटर शिक्षक ही होने चाहिए थे। तो कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बहाली की भी मांग है, क्योंकि 26,000 अगर कंप्यूटर शिक्षकों की वादा कर रहे हैं, या फिर डिजिटल एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको तो कंप्यूटर शिक्षक अलग से सरकार आए दिन बात करती है। बिल्कुल, डिजिटल एजुकेशन, एआई बेस्ड लर्निंग के लिए, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस के लिए, तो 26,000 कंप्यूटर टीचर के लिए तो सवाल खड़ा ही होगा। और छात्रों का जिस तरह से आने वाला समय में बवाल मचेगा, तो उसमें मेन मुद्दा 26,000 कंप्यूटर टीचर भी है। और उसके लिए भी विचार करना चाहिए शिक्षा मंत्री को कि आखिर 31,297 मध्य विद्यालय हैं, +2 हैं, उस पे कंप्यूटर पे शिक्षक तो आने चाहिए, क्योंकि काफी सारे छात्र जो है कंप्यूटर शिक्षक के भी इंतजार में है। ये बात अभी तक लाइमलाइट में नहीं चल रहा है, खाली टीआरई 4 तो उसमें कंप्यूटर शिक्षक भी स्पेशली मैंने आपको बता दिया। तो टीआरई 4 में मतलब जो कंप्यूटर शिक्षक की बात हो रही है, इसके अलावा आप लाइब्रेरियन हो और शारीरिक शिक्षक यानी कि फिजिकल टीचर का भी जिक्र कर रहे हैं, तो इन लोगों का क्या है? क्योंकि अभी तक जो बोला गया है उसके हिसाब से पद काफी कम है। बहाली के बारे में बहुत कम है। देखिए पद के बारे में आपने सवाल किए हैं, तो मैं बता दूं, शुरू में चुनाव से पहले कह रहे थे कि लाखों बहाली आएगी, लाखों बहाली आएगी, फिर वो सिमट के हो गई 80,000, कभी 70,000। अभी आप कुछ ही दिन पहले 44,000 के बारे में सुने हैं, जब बजट सत्र चल रहा था। लेकिन आज नया सुनने को मिला है 30,000। तो क्या स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है। और जहां तक लाइब्रेरियन के आपने सवाल किए हैं, लाइब्रेरियन के इंतजार में इतने छात्र हैं जिसकी गिनती नहीं है। मेरे हिसाब से 10 लाख से ऊपर छात्र बिहार में लाइब्रेरियन के पद। बिल्कुल, और लाइब्रेरियन के लेट अभी तक नहीं हुए। जो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एस्टेट के साथ कराने की बात थी। अच्छा। या एस्टेट के बाद या एस्टेट के पहले लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी। और आप सुने भी होंगे 6500 बहाली के
आसपास। लेकिन शिक्षा मंत्री एक पीसी की है जिसमें 5500 की उन्होंने बात कही, बोली कि टीआरई 4 के बाद शीघ्र ही लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। लेकिन अभी तक, क्योंकि लाइब्रेरियन की कोई भी बहाली होगी तो उससे पहले आपको लेट करवाना ही पड़ेगा, तभी वो बहाली स्पष्ट हो पाएगी। तो अभी तक तो लेट भी नहीं हुए, ये भी बड़ा सवाल है लाइब्रेरियन के तो लिए। लाइब्रेरियन को ठंडे बस्ते में एक तरीके से कह सकते हैं अभी तत्काल के लिए रिजर्व कर दिया, तत्काल के लिए रखा गया है। जी बिल्कुल। इसके अलावे हम बात कर लेते हैं अब शारीरिक शिक्षक और म्यूजिक टीचर के बारे में, क्योंकि इनकी भी बहाली होती है। जी, आपने शारीरिक शिक्षक और म्यूजिक टीचर की, म्यूजिक टीचर को पिछले बार भी टीआरई 1, 2, 3 जो भी एग्जाम हो उसमें दिया गया। लेकिन उस दिन जिस तरह से विधान परिषद में सवाल किए गए, शिक्षा मंत्री खड़े होकर ये जवाब दिए कि अभी महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों की बहाली होगी, जैसे साइंस, गणित, सोशल साइंस या जो भी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनकी बहाली होगी। तो म्यूजिक टीचर और फिजिकल टीचर को बाद में भेज दिया गया है, अभी साइड में रखा गया। तो टीआरई 4 के साथ उनकी बहाली होगी ही नहीं। ये भी इसका भी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इतने लोग फिजिकल टीचर, योगा टीचर, काफी कुछ डिग्रीधारी उसके बैठे हुए हैं, म्यूजिक के हैं, तो वो अभी तक शामिल नहीं हुए। ये भी अभी संशय की स्थिति है। तो ऐसे में जब हम बात कर रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4, क्योंकि बहाली काफी कम है, सरकार की ओर से, मंत्री की ओर से जो बयान आया है उस पे, क्या ये 1 लाख बहाली की तरफ जा सकता है? जी, 1 लाख मांग ही है, 1 लाख का स्टूडेंट का मांग, स्टूडेंट का मांग ही 1 लाख का है। और चुनाव से पहले भी ये चर्चे हुए थे, हम लोग लगातार देख रहे हैं 1 लाख बहाली की संभावना है। और काफी ट्विटर इधर उधर भी हुआ था, आपने ट्वीट भी देखे होंगे, वो सब 1 लाख बहाली आ रहा है टीआरई 4 में। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए और यहां तक कि आपको बता दें कि 20 से 24 जनवरी तक टीआरई 4 का रिजल्ट भी आ रहे थे। अच्छा, चुनाव के दौरान जी, ऐसा कहा गया था। लेकिन 1 लाख बहाली तभी हो पाएगा, अभी हम स्पष्ट कर दें आपको, जब उसमें कंप्यूटर शिक्षक हो, फिजिकल टीचर हो, म्यूजिक टीचर हो, और भी मतलब जो लाइब्रेरियन हो। अब ये सवाल भी है, आप इस चीज को नोटिस कीजिए, टीआरई 4 जो आएंगे तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इसमें कितने शिक्षक हैं, ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये स्पष्ट नहीं होता है तो फिर सवाल ही, मतलब ये सवाल गायब हो जाते हैं कि 1 लाख कैसे पूरेंगे। क्योंकि अगर आप कम सीट देंगे, लाखों अभ्यर्थी है इंतजार में, तो 25-20 हजार तो उस विभागवार बढ़ जाएंगे, क्लास वाइज बढ़ जाएंगे। तो 1 लाख सीट का यही है कि उसमें कंप्यूटर टीचर हो, म्यूजिक टीचर हो, फिजिकल टीचर हो, 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10 में, 11, 12 में स्पष्ट हो, बहाली 20,000 प्लस होगी, तभी संभावना 1 लाख सीट की। और 1 लाख सीट इसी आधार पे ही पुड़ेंगे, इसी आधार पे 1 लाख सीट पुड़ पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, खासकर कंप्यूटर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, शारीरिक शिक्षक, इन लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है, जैसा कि अब तक जो तस्वीरें साफ हो पाई हैं। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि शिक्षा मंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन सब का क्या मतलब निकल के आता है, क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। अभी तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कयासों का बाजार गर्म है। लोग अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1,20,000 लास्ट में। शिक्षा मंत्री जी तो हमेशा कह ही रहे हैं कि 25 से 30,000, लेकिन अभी जदयू के एक्स हैंडल से भी आपने सुना 44,000 शिक्षकों की बहाली, अगले महीने अधियाचना। लेकिन अगर बीपीएससी टीआरई 4 होता है, बीपीएससी टीआरई 4 होता है, आप इसको ध्यान दीजिए, तो बीपीएससी के कैलेंडर में तो स्पष्ट होना चाहिए ना। हाँ, वो नहीं था, वो तो था ही नहीं। असल में छात्रों ने विधानसभा मार्च और घेराव करने का इसलिए भी, और पटना की सड़कों पर पुलिस बनाम छात्र इसलिए भी हो रहे हैं कि बीपीएससी के कैलेंडर जो आए 2 फरवरी को शायद, उसमें जो आए उसमें टीआरई 4 का कहीं जिक्र ही नहीं था, इसलिए बवाल इतना मच गया है। तो टीआरई 4 के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन कहा गया है कि सामान्य प्रशासन के पास है, रोस्टर का क्लियर है, सामान्य प्रशासन से अप्रूवल होते शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को भेजेगी। लेकिन कब, सवाल तो यही है। हाँ, कब, सवाल तो है कि आखिर कब तक जो हमारे बिहार के युवा हैं वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे, रोजगार की तलाश में बेरोजगार बैठे रहे, तो ये भी सवाल है। तो लगातार जो बीते दिनों सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस के द्वारा भी कहा गया कि इस साल यानी कि 2026 में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, और वो अपना अलग अलग विभागों का भी जिक्र है उसमें कि अलग अलग विभागों में नौकरी दी जाएगी। तो शिक्षा विभाग तो अब तक जो जेडीयू के एक्स हैंडल से है कि 44,000, और बाकी और भी विभाग में हो सकते, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, कल ही आप वो खबर किए भी होंगे, देखे भी होंगे, 1.5 लाख बहाली की बी राजेंद्र जो
हैं, एसीएस है, सामान्य प्रशासन सामान्य विभाग के। प्रशासन के, उन्होंने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बजाती हुई थी। लेकिन 1.5 लाख में शिक्षा विभाग में कितनी है, ये भी क्लियर क्वेश्चन ये है। और दूसरा सवाल ये है कि लाइब्रेरियन के बच्चों को इतना इंतजार क्यों कराया जा रहा है। 15 सालों से 2012 के बाद 2011 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई है। 15 साल हो गए लाइब्रेरियन में, 20 की डिग्री बक्से और संदूक में रखे हुए हैं। अच्छा। और दूसरा सवाल, कंप्यूटर के लिए इतने पीजीडीसीए किए हुए लोग हैं, इतने बिहार में कंप्यूटर का कोई स्कोप नहीं है। तो कंप्यूटर टीचर ही एकमात्र रास्ता था। 26,000 का उस टाइम चर्चा था, संभावना था, उस पर भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो सवाल बहुत हैं, सवाल हैं और हम लोग सवाल उठाते रहेंगे। और बाकी आप तो सवाल तो काफी सारे हैं, टीआरई 4 को लेकर भी काफी सारे सवाल हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, खासकर ताज ने जो बताया कि लाइब्रेरियन 15 सालों से इंतजार कर अभी हमारे ऑडियंस समझेंगे कि हम लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप कमेंट करें, जवाब दें। हम लोग सवाल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपके मन का सवाल एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ना। तो आप इस पूरे वीडियो के बारे में और इस पूरे टीआरई 4 में आपको क्या चाहिए, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आगे भी आपकी आवाज को उठा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।